था, ऐसे अज्ञानी को और विरक्त गुरु से निरंतर समझाए जाने पर जो किसी प्रकार से समझकर सावधान होकर, जैसे कोई पुरुष मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया हो और फिर स्मरण करके उस सोने को देखे, इस न्याय से अपने परमेश्वर सर्व सामर्थ्य के धारक आत्मा को भूल गया था, उसे जानकर, उसका श्रद्धान कर, उसका आचरण करके जो सम्यक प्रकार से एक आत्मा राम हुआ। अब सोचने लायक है कि अनादि काल से अज्ञान, मोह रूप अज्ञान के कारण अत्यंत उन्मत्तता को मुनि भगवंत तो नहीं पता, उनने तो मोह और अज्ञान का दर्शन, मोह और अज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट होकर के अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कसायों को भी जीत लिया है। अब वे अज्ञान में उन्मत्त कैसे हो सकते हैं? अज्ञान से उन्मत्त तो वो है जिसे अपने आत्मा का पता ही नहीं है। वहां भी यही लिखा था, यहाँ भी यही प्रकरण है कि गृहस्थ दशा में रहता हुआ सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भी पंचेंद्रियों के भोग भोगते काल में भी उनकी निर्जरा ही निर्जरा करता है, क्योंकि वह भोग रुचि पूर्वक का नहीं है, मिल्कियत वाला भोग नहीं है। अब जो अगली गाथा आ रही है 197, उसके पहले जो कलश पढ़ा है अपन ने, उसका भावार्थ पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ज्ञान और विरागता की ऐसी कोई अचिंत्य सामर्थ्य है। ग्रंथ यदि सामने आ सकता हो तो देखिए, कोशिश करें, ग्रंथ आ जाए तो सबकी रुचि ग्रंथ देखने में लगेगी। ज्ञान और विरागता की ऐसी कोई अचिंत्य सामर्थ्य है कि ज्ञानी इंद्रियों के विषयों का सेवन करता हुआ भी उनका सेवन करने वाला नहीं कहा जा सकता। सेवन करता हुआ भी सेवन करता हुआ नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब है कि आंखों से तो ये दिखाई देगा, ये चमड़े की आंखों से तो ये दिखाई देगा कि ज्ञानी पंचेंद्रियों का भोग कर रहा है, ये दिखेगा, मगर दिखने पर भी उसकी अंतरंग परिणति उससे बिल्कुल विरक्तता की है। अभी उदाहरण भी अगली गाथा में दे रहे हैं, भावार्थ में तो उस उदाहरण को भी बहुत स्पष्ट किया है। देखो, अपन कहीं नौकरी पे काम करते हो और नौकरी के टाइम पे गृहस्थी भी है और नौकरी भी करते हैं। नौकरी पे एक दिन यदि नहीं जाएंगे तो हमारी गैर हाजिरी लगेगी, उस संबंधी हमारी तनख्वाह कटेगी, ये हमको मालूम है और हम जाते हैं। अब अचानक किसी दिन धर्म पत्नी ये कहें कि देखो आज आप ड्यूटी पे नहीं जा सकते हो। क्यों भाई? बोले आज मेरा भाई आने वाला है, तो आपको उसे स्टेशन पे लेने भी जाना है और उसके साथ अपन लंच करेंगे, तो फिर थोड़ा सा कुछ काम है तो अपन उसके साथ मार्केट भी जाएंगे, और वो बहुत दिनों में आया है, इसलिए अपने को ड्यूटी पे आज आपको नहीं जाना है। अब पत्नी के आदेश में या निर्देश में वो पत्नी के भाई माने साले साहब को अटेंड करने के लिए पहली कोशिश तो ये करता है कि वो अटेंडिंग अकेले करने के लिए पूरी ड्यूटी न छोड़े, पर नहीं चलती है तो फिर वो मानता है और मानकर आज की ड्यूटी छोड़ता है। उस ड्यूटी छोड़ने में अंतरंग की रुचि देखना जरा। पत्नी को भाई आता दिख रहा है तो उसकी रुचि अलग, और पति देव को साला आते दिख रहा है तो उसकी रुचि अलग। होती है कि नहीं होती है? अपन प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। पत्नी के आदेश अनुसार या पत्नी के कथन अनुसार नौकरी पे नहीं गया है, हर क्षण उसे अपना एक दिन का पूरा काम और उसके बदले में मिलने वाली तनख्वाह
दोनों का नुकसान होता दिखाई देता है। हर पल जितनी देर की ड्यूटी है उतनी देर ही नहीं, जितनी देर तक वे साले साहब रहेंगे तब तक हर पल अंतरंग में वेदना है कि आज ये काम मेरे सिर पे था, ये काम लटक गया, ये काम नहीं हो पाएगा, और मालिक भी आज की नौकरी की जो तनख्वाह है वो नहीं देगा। अंतर में ये अंतर चोटिलपना बना रहता है। इधर चोटिल है और उधर पत्नी के भाई को लेने के लिए स्टेशन गया, और स्टेशन पे जाने पे गले मिला, ऐसे गले मिला जैसे वर्षों वर्षों में कभी आज मिला हो। बहुत प्रसन्नता दिख रही है दूसरों को, अरे वाह क्या गजब प्रीति है इन दोनों साले बहनोई में। और वो बिल्कुल आदर भाव पूर्वक और बहुत कुशल क्षेम पूछता हुआ, घर के मेंबर्स की सारी जानकारी पूछता हुआ, अपनी जानकारी बताता हुआ, रत्ती भर भी आज के नुकसान से संबंधित, आज की तनख्वाह कटने से संबंधित रत्ती भर भी चर्चा उसके सामने नहीं करता, और हर क्षण उस साले साहब को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। अब मेरा प्रश्न ये है कि वो वेदना भूल जाता है कि हर पल वो वेदना उसको सताती रहती है, और पत्नी को तनख्वाह कटने का, काम रुक जाने का कोई दर्द नहीं है, क्योंकि भाई आया है। तो भाई का आना माने अनंत उत्साह का प्रसंग बनता है, पत्नी को उसका आना उत्साह का प्रसंग बन रहा है, पति देव को उसका आना बोझ रूप लग रहा है। यद्यपि पत्नी कदाचित अपने भाई से किसी प्रसंग में कोई और दूसरी वेदना भी व्यक्त कर देवे, तो भी पत्नी को पति के उस नुकसान का कोई दबाव नहीं है, और पति को प्रतिपल उससे मिलते में प्रसन्नता दिखाते दिखाते पे भी प्रतिपल दबाव है। अब सोचने लायक है ये फर्क क्यों आया। कोई भी मेहमान आया, वो मेहमान, अब ये जो लोक में मेहमान का मामला है ना, इस मामले में तो लोक में कहावत चलती है, सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। जोरू माने घरवाली का भाई, साला, तो वो एक तरफ। यदि वो आया है तो इसका मतलब घरवाली के लिए तो महाप्रसन्नता का प्रसंग है। अब उस प्रसन्नता के प्रसंग में वो सब कुछ समर्पित करती है, और पतिदेव समर्पित होते हुए भी अंतःपरिणति से कितने अलग रहते हैं, ये अनुभव में आता है कि नहीं आता है। अपन सबको रोज के खेल हैं ये। कई प्रसंगों में हम, अब जैसे अभी इन दिनों जिनकी दुकानें बंद हैं, अब तो आज से मेरे ख्याल दुकानें खुल रही हैं, कुछ जो दुकानें अभी 1.5 महीने 2 महीने से बंद हैं, अब उनको दुकान पे रखा हुआ जो सामान है वो सड़ रहा होगा, घुन रहा होगा, कीड़े लग रहे होंगे, चूहे खा रहे होंगे, ये हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, ये किस समय वो दुकानदार भूलता है। शासन का आदेश है, आप जा नहीं सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते, दुकान पे ताला पड़ा हुआ है, शटर बंद है, सब कुछ सुरक्षित है, कैमरा लगा हुआ है, कैमरे की घर पे फोटो आ रही है, तो भी वो तत्संबंधी वेदना प्रतिदिन प्रति समय चलती कि नहीं चलती है। जो हमारा रुचि का विषय है उसके विरुद्ध कोई भी प्रवृत्ति चले, प्रवृत्ति चल रही है, पर रुचि वहां नहीं होने से हम उस प्रवृत्ति में होते हुए भी बिल्कुल उससे निर्लिप्त रहते हैं। ये है प्रकरण। ज्ञानी जन इस आत्म अनुभूति का ऐसा आनंद ले चुका है कि इस आनंद की खुमारी में बाह्य पंचेंद्रियों के विषय संयोग में आए हैं, अब छोड़ भी नहीं सकता है, और अंतरंग में उतनी ढिलास है इसलिए भुगतना भी पड़ता है, नहीं तो परिणामों में आकुलता होती दिखाई देती है। भोगते हुए भी इस आत्म स्वरूप के अनुभव की खुमारी में, उस अनुभूति के आनंद में इतना मस्त है कि इन बाह्य संयोगों के भोग का भी प्रसंग हो जाता है और वे आके निकल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। खाना खाते खाते में किसी विशिष्ट कार्य की हमें याद आ जाए तो खाने में क्या स्वाद है क्या नहीं है खाते खाते पे भी पता नहीं चलता है। ये कैसे हो जाता है? ये सब हमारी रुचि के आधार पर चलता है।
ज्ञानी जन की रुचि का विषय अपना भगवान आत्मा बन गया है। वहां आनंद आता दिखाई दे रहा है, अपना आनंद आता दिखाई देता है, स्वाधीन आनंद आता दिखाई देता है, शाश्वत आनंद अनुभव में आता है। तो अब इधर उधर की कल्पनाओं में से उचट नहीं, क्या नाम, उनमें रचता ही नहीं है। बात तो रहने और रचने से संबंधित है। रहता तो दिखाई दे रहा है पर रचता नहीं है। किराए के मकान में व्यक्ति रहता तो मालिकों की तरह ही है, मगर रचता बिल्कुल नहीं है। ऐसे ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव विषय भोगों के बीच में रहता तो है, भोगता हुआ भी दिखाई देता है, तत्संबंधी आकुलताएं व्याकुलताएं भी आती दिखाई देती हैं, मगर रचना बिल्कुल नहीं है। मिथ्या दृष्टि रचे बिना नहीं रहता, भले रहे या ना रहे। उन संयोगों में रहे या ना रहे, मिथ्या दृष्टि को रहने नहीं रहने से फर्क नहीं पड़ता, मगर उसकी जो रचना है, रचना माने पसंदगी जो है, वो पसंदगी वहां विषय के साथ लगी हुई है। ज्ञानी की पसंदगी ज्ञान के साथ लगी है, विषय के साथ नहीं है। ये पसंदगी के खेल से अनंत भिन्नताएं खड़ी हो जाती हैं। यहाँ विषयों की पसंदगी में अनंत बंधन होता है, और ज्ञान स्वभाव की अनुभूति की पसंदगी में ये विषय भोगों का भोग होते हुए भी वो नापसंदगी के कारण निर्जरा ही निर्जरा, निर्जरा ही निर्जरा होती जाती है। ये कला ज्ञानियों के अनुभव में आ जाती है। देखो अगली गाथा पढ़ते हैं। भावार्थ पढ़ लिया ना। ज्ञान और विरागता की ऐसी कोई अचिंत्य सामर्थ्य है कि ज्ञानी इंद्रियों के विषयों का सेवन करता हुआ भी उनका सेवन करने वाला नहीं कहा जा सकता। क्यों कि विषय सेवन का फल जो रंजित परिणाम है उसे ज्ञानी नहीं भोगता। विषय सेवन का फल जो रंजित परिणाम माने इष्ट अनिष्ट की कल्पना वाला परिणाम, राग द्वेष मोह की परिणति वाला परिणाम ज्ञानी के नहीं होता, तो बंधन को प्राप्त नहीं होता। इसी बात को प्रगट दृष्टांत द्वारा बतलाते हैं। गाथा है 197। सेवंतो विन सेवदी असेवमाणो विसेवगो कोई पगरण चिट्ठा कसवी नय पायरणोति सोहोदी। सेवंतो विन सेवदी असेवमाणो विसेवगो कोई पगरण चिट्ठा कसवी नय पायरणोति सोहोदी। सेता हुआ नहीं सेवता, नहीं सेवता सेवक बने, प्रकरण तनी चेष्टा करे अरु प्राकरण जो नहीं हुए। कोई तो विषयों को सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं करता, कोई तो विषयों को सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं करता, और कोई सेवन नहीं करता हुआ भी सेवन करने वाला है। अभी ये उदाहरण के लिए दिया है आचार्य ने, समझने लायक है। जैसे कपड़े की दुकान पे सेल्समैन होते हैं, दुकान का मालिक ना भी बैठा हो, गल्ले पे भी ना बैठा हो, बड़े बड़े धंधे व्यापार में ऐसे ही होता है, कहाँ कहाँ जाता फिरेगा मालिक। बैठा है अपने घर पे और दुकान पे ग्राहक को सेल्समैन अटेंड कर रहा है, वहीं एक सेल्समैन अटेंड कर रहा है, वहीं अकाउंटेंट उनके अमाउंट का हिसाब किताब बना के पेमेंट ले रहा है। अब वो ग्राहक कहता है इतना नहीं, इतने में देना, इतने में नहीं, इतने में देना। तो सेल्समैन कहता है मैं तो अपना माल इतने से कम पे नहीं दूंगा।
मैं तो इतने में ही दूंगा, मेरा माल धरा रहे चलेगा, कम में नहीं दूंगा। अब वो ग्राहक कहे कि भाई साहब माल तुम्हारा है कि तुम तो सेल्समैन हो, लेकिन क्या फर्क पड़ता है मालिक बैठा हो या सेल्समैन बैठा हो, हमें मालूम है ना हमारा माल इतने में जाने लायक है, इतने में ही जाएगा। सब मालिक कम कर सकता है, हम नहीं जानते, आप उन्हीं से भिड़ लेना। मैं तो इतने में ही दूंगा, इतने में ही लूंगा, इतने में ही दूंगा, आपको लेना है ले लो। अब वो पसंद करता है, फिर वो कहता है भाई साहब हमारी एक रूल है, हम आपसे कम करने के लिए नहीं कहेंगे, अपने आप जो इस पे पर्ची लगी है उस पे 10% कम करके ही कीमत देंगे, चाहे आपका बच्चा आवे, चाहे कोई बड़ा आवे, चाहे परिचित आ जावे, चाहे अपरिचित आ जावे। वो सब हिसाब किताब लेता है और लेते हुए बड़ा प्रसन्न दिखता है कि अरे देखो आज तो इतने पैसे आ गए, इतने पैसे आ गए। वो नौकर कपड़े की दुकान पे सारा माल व्यवस्थित करता है, माल फैला फैला के दिखाता है, माल बेचता है और अपना माल है, अपना माल है, मेरा माल है, मेरा माल है, ऐसा बोलता है। पैसे लेता है, पैसे लेने में प्रसन्न होता है, उनको संभाल के रखता है। सब कुछ करते हुए भी उन कपड़ों से और उन कपड़ों के पैसों से उस सेल्समैन को कितनी रुचि है। उसे तो सेल्समैन की यदि कोई वो क्या बोलते हैं परसेंटेज यदि कंपनी से मिलता होगा तो भाई कितनी साड़ियां बेची या कितने कपड़े बेचे, कितने मीटर कपड़े बेचा, उसके हिसाब से अपने परसेंटेज दिखते हैं। वो टोटल रुपए आए, टोटल कपड़े गए, कितना आया कितना नहीं आया, कौन आया, कैसा ग्राहक आया, वो सब डील करता है। डील करते हुए भी उसका मालिक नहीं बनता। टोडरमल जी ने भी मुनीम गुमास्ते का उदाहरण दिया है कि मुनीम गुमास्ता सारी क्रियाएं करता है, करने पर भी वो उसका मालिक नहीं बनता। तत्संबंधी हानि लाभ का जिम्मेदार वो सेल्समैन मुनीम गुमास्ता नहीं है। हानि लाभ पे भले वो सेठ यहाँ नहीं बैठा है, देख भी नहीं रहा है, सुन भी नहीं रहा है, कुछ कर भी नहीं रहा है, तो भी वो नहीं सेवन करता हुआ भी उस सब का मालिक है, और यह सब कुछ करता हुआ दिखने पर भी उसका रत्ती भर मालिक नहीं है। ये सेवन करता हुआ भी नहीं सेवता और नहीं सेवन करता हुआ भी सेवन करता है। मतलब क्या निकला, ज्ञानी जन पंचेंद्रिय विषय भोगों का सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं करता, और अज्ञानी सेवन करने की क्रिया छोड़ देने पर भी हमने ये छोड़ा, हमने ये छोड़ा, हमने इतना छोड़ा, हमने सन 1960 में ये छोड़ा था, सन 1970 में ये छोड़ा था, हमने 1980 में ये छोड़ा था, हम तो जिंदगी में अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी पालते हैं, हम तो छोड़े हुए को बिल्कुल ग्रहण नहीं करते हैं। ये सब नहीं सेवन करते हुए भी हमें इतने दिनों बाद भी याद है। इसका मतलब क्या है कि हमने रत्ती भर भी उन्हें नहीं छोड़ा है। सेवन हमारे बाह्य क्रिया भोगने की नहीं चल रही और हमें बेई चीजें याद हैं कि हमने ये चीजें इतने दिन से नहीं छोड़ी, इतने दिन से नहीं खाई, इतने दिन से नहीं सेवन करी, इतने दिन से ये नहीं किया, तो भी वो नहीं सेवन करते हुए भी उनका कर्ता, उनका भोक्ता बनता है और बंधता है। और ज्ञानी जन एक क्षण को भी वो भोग क्रिया के काल में भी ज्ञातापने में रहता है, इसलिए भोग क्रिया होते हुए भी तत्संबंधी बंधन परंपरा से वो नहीं जुड़ता है। ये अंतः अभिप्राय का फर्क, बहुत बड़ा फर्क होता है। तो कर्म दोनों के समान बन रहे हैं, मालिक नहीं के भी बनेंगे, नौकर के नहीं भी। बनेंगे। अभिप्राय में यदि बंधन, देखिए सेवन नहीं करने पर भी अभिप्राय में मालिक बनता है, कर्ता बनता है, तो पूरा बंधेगा, रत्ती भर नहीं बचेगा। और ज्ञानी जन सेवन करते हुए के काल में भी रत्ती भर नहीं बंधेगा, केवल बचेगा, बचेगा, बचेगा। कितना बड़ा अंतर आ जाता है, अभिप्राय का अंतर बहुत बड़ा अंतर है। अरे लोक में भी, न्याय व्यवस्था में भी है, एक होता है जानबूझ के किया गया मर्डर और एक होता है अचानक हुआ मर्डर। अचानक हुए मर्डर में भी सामने वाला तो मर ही गया है
और जानबूझ के किए गए मर्डर में भी सामने वाला मर ही गया है, फिर दोनों के न्याय में लोक में भी अंतर क्यों पड़ता है? जानबूझ के की गई हत्या में फांसी की सजा डिक्लेयर होती है और अचानक हुई सजा, मर्डर की सजा में 7 साल, 10 साल, 14 साल, जो क्या बोलते हैं आजीवन कारावास, वो कारावास मिलता है। अब कारावास मिला मगर फांसी तो नहीं चढ़ा, वो फर्क क्यों पड़ा? लोक व्यवस्था में भी ऐसा फर्क है कि नहीं है? क्योंकि अभिप्राय पूर्वक की क्रिया ही बंध का कारण होती है। यदि अभिप्राय नहीं है और बाह्य में वो क्रिया होती दिख रही है तो भी वो बंधन नहीं होता है, निर्जरा 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 ही होती है। अब आप कहोगे साहब अभिप्राय तो नहीं देखा जा सकता है, पक्की बात है, दूसरे का अभिप्राय नहीं देखा जा सकता है। हाँ जी, दूसरे का अभिप्राय नहीं पकड़ा जा सकता है। अपना अभिप्राय तो अपन सबकी पकड़ में आता है कि हमारा अभिप्राय इन विषय सेवन के काल में कैसा है। हमको जो रसना इंद्रिय का, स्पर्शन इंद्रिय का भोग मिलता है उससे कुछ बलिष्ठता, कुछ सौंदर्य, कुछ लंबे काल का जीवन आता दिखाई देता है। इसका मतलब है कि हम उससे इतने अभिप्राय से चेटे हुए हैं कि हमें उसके बिना हानि और उसके मिलने पर लाभ दिखाई देता है। और ज्ञानी को इनके मिलने पर, अरे अब ये भी भुगतने पड़ेंगे, ये उदय आए हैं तो ये भी भुगतने पड़ेंगे, चलो भैया निपटाओ, इन्हें भी कर्जा उतरने दो। वो ज्ञानी जन एकत्व नहीं करता, ममत्व नहीं करता, उस एकत्व ममत्व नहीं करने के अभिप्राय से बचता है। हाँ जी, गाथा पढ़ी ना अपन ने, कोई तो विषयों का सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं करता और कोई सेवन करता हुआ भी, सेवन न करता हुआ भी सेवन करने वाला है। जैसे किसी पुरुष के प्रकरण की चेष्टा कोई कार्य संबंधी क्रिया वर्तती है तथापि वह प्राकरणिक नहीं होता। अब ये प्रकरण और प्राकरण, कई बार ये आचार्य देव के उदाहरण सिद्धांत से कठिन हो जाते हैं। सिद्धांत बहुत सरल है, उदाहरण कठिन हो गया। प्रकरण की चेष्टा करता हुआ भी प्राकरणिक नहीं बनता। क्या मतलब निकला? करता हुआ दिखने पर भी मालिक नहीं बनता। क्रिया करे पे ममता ना धरे, ये बनारसी दास जी के शब्द हैं नाटक समय सार में। क्रिया करे पे ममता ना धरे। अब गजब लीला है, ये कितने उदाहरण दिए हैं अमरचंद्राचार्य जैसे अपने बनारसी दास जी ने अपने पढ़े थे वो छंद कि धाय माता क्रिया कर रही है किसी दूसरे के बच्चे को दूध पिलाने की और अपना बच्चा उस समय आ जाए तो झिड़क के मार के दूर भगा देवे। क्रिया कर रही है अपने बच्चे को दूर हटाने की और बोल रही है तू हट जा मेरे सामने से, और अंतः अभिप्राय क्या है कि ये तो काम मजबूरी बस करना पड़ रहा है कि मालिक के बच्चे को दूध पिलाना पड़ रहा है और अपने बच्चे को डांटना पड़ रहा है। अपना बच्चा कभी किसी माँ को डांटने लायक नजर ही नहीं आता है। अब ये कितना अंतरंग अभिप्राय का फर्क होता है। अब लोक में तो क्या है कि हम पर वस्तुओं से संबंधित अभिप्राय का फर्क जानते हैं और करते हैं, वहां तो मायाचारी का खेल है। पर वस्तुओं से संबंधित अभिप्राय कुछ का कुछ व्यक्त करने में तो मायाचारी का खेल है। यहाँ ज्ञानी जन आत्म वस्तु का भोगी होने पर, इस आत्म वस्तु के भोग में लगा होने पर कदाचित उपयोग भ्रष्ट होता है और उपयोग भ्रष्ट होने पर संयोगों में जूझता दिखाई देता है, तो भी उनके भोग काल में भी उनमें एकत्व, अहम बुद्धि, मम बुद्धि, तन्मयपना नहीं करता, अपने ज्ञान में ही एकत्व, अहम बुद्धि, तन्मयपना करता है। ये अभिप्राय का ज्ञान, अभिप्राय का फर्क ही संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग में फर्क डाल देता है। ज्ञानी जन, ये जो आचार्य लिख रहे हैं ये भगवंतों की वाणी के अनुसार लिख रहे हैं। वे सर्वज्ञ भगवान जीव जीव के अभिप्राय को अच्छी तरह से जानते हैं। वे अभिप्राय को भी जानते हैं और वर्तमान क्रिया को भी जानते हैं। उन्होंने क्रिया के काल में अभिप्राय नहीं जुड़ा होने से बंधन का अभाव बताया और क्रिया के अभाव में अभिप्राय चेटा होने से बंधन का कारण बताया। इसलिए अभिप्राय की पकड़ करना ये अपनी जिम्मेदारी है। मेरा अभिप्राय
कहीं आयु कर्म के संयोग से जीवित हूं ऐसा तो नहीं भरा पड़ा है, भोजन पान के कारण मेरा जीवन चल रहा है ऐसा तो नहीं भरा पड़ा है, ये कोई विरोधी जहरीले कीटाणु फीटाणुओं का असर नहीं है इसलिए मैं जिंदा रह रहा हूं, कहीं ऐसी वृत्ति तो नहीं भरी पड़ी है। अभिप्राय में देखना, ज्ञानी का अभिप्राय ये कहता है मैं जीवित हूं अपने जीवत्व से, मेरे साथ यदि यह संयोग है देह का तो ये देह का संयोग उदय प्रमाण संयोग है, न देह मेरा है न उदय मेरा है, उदय कर्म का है, देह पुद्गल परमाणुओं का ढेर है, औदारिक शरीर, क्या नाम, आहार वर्गना का बना हुआ औदारिक शरीर है, ये पुद्गल परमाणुओं का ढेर, वो पुद्गल परमाणुओं के ढेर, उनमें मेरा ना कुछ अपना है ना पराया, सबके सब मेरे लिए भिन्न है। जब वो मेरे अपने नहीं हैं तो मेरे लिए हितकारी और अहितकारी का भी प्रसंग उनके साथ नहीं जुड़ता। ऐसा अभिप्राय का फर्क समझ लेंगे तो ये निर्जरा का खेल क्लियर हो जाएगा। देखो टीका पढ़ते हैं। जैसे कोई पुरुष किसी प्रकरण क्रिया में प्रवर्तमान होने पर भी, प्रकरण क्रिया में वर्तमान में दिखाई दे रहा है कि वो काम कर रहा है, प्रवर्तमान होने पर भी प्रकरण का स्वामित्व न होने से प्राकरणिक नहीं है, उसकी मिल्कियत नहीं है, स्वामित्व नहीं है माने मिल्कियत नहीं है, इसलिए वो मालिक माने बंधन में कारण नहीं होता है, प्राकरणिक नहीं है। और दूसरा पुरुष प्रकरण की क्रिया में प्रवृत्त ना होता हुआ भी प्रकरण का स्वामित्व होने से प्राकरणिक है। सम्यक दृष्टि क्रिया करते हुए भी उसका मालिक नहीं बनता, इसलिए बंधन को प्राप्त नहीं होता, और मिथ्या दृष्टि क्रिया छोड़ छोड़ करके भी उसका मालिक बनता है, इसलिए वो नहीं भोगते हुए भी बंधन को प्राप्त होता है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि, ग्रंथ सामने आया था क्या? आज ग्रंथ सामने नहीं आया है, चलो देख सुनिएगा। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि पूर्व संचित कर्मोदय से प्राप्त हुए विषयों का सेवन करता हुआ भी, सम्यक दृष्टि के क्या दशा है? पूर्व संचित कर्मोदय से प्राप्त हुए विषयों का, जितने भी विषय हमारे संयोग में आए हैं वो किसी की कमाई से मेरे पास नहीं आए, पिताजी के छोड़े से मेरे पास नहीं आए, माताजी के छोड़े से, पत्नी के छोड़े से, बाल बच्चों के छोड़े से मेरे पास नहीं आए। वो मेरे पास यदि आए हैं तो मैंने उस संबंधी पूर्व में कोई ना कोई खोटा कर्म किया था। कर्म खोटे होते हैं कि अच्छे होते हैं? अच्छा तो धर्म होता है भाई, कर्म तो खोटे ही होते हैं, चाहे पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो। कोई ना कोई ऐसा कर्म किया था कि जिस कर्म के कारण, जिस परिणाम के कारण वो कर्म बंधा था और बंधा हुआ सत्ता में पड़ा था, वही उदय में आया है। बिना सत्ता में पड़ा हुआ कोई भी कर्म उदय में किसी के लिए कभी नहीं आता, किसी के लिए कभी भी। जो भी संयोग साथ में मिले हैं, उस संयोग के मिलने में पूर्वबद्ध कर्म का उदय ही कारण है। किसी दूसरे का दबाव, किसी दूसरे का देना, किसी दूसरे का छीन लेना, ये कभी कारण बनता नहीं। यदि यह पेन मेरे पास 5 दिन के लिए जेब में रहने के लिए आया है, भले वो 150 रुपया 200 रुपया या कैसे भी आया है, खर्च करके आया, वो 5 दिन के लिए मेरे पास आया है, मैं इसमें अपनत्व करूं तो वो 5 दिन के लिए आया हुआ पेन मेरी जेब से बीच में 5 दिन में ही किसी ना किसी दूसरे के पास चला जाएगा। अब वो किसी ना किसी दूसरे के पास मेरे कारण से नहीं जाएगा, इस वस्तु में स्वयं दूसरे के पास जाने की योग्यता है, और जिसके पास जाने की योग्यता है उसी के पास जाएगा, चाहे जिसके पास नहीं जाएगा। जब जाने की योग्यता है तब जाएगा, जिसके पास जाना है उसके पास जाएगा, जिसके पास से निकलना है उसके पास से निकलेगा। इस संयोग में ऐसे कर्म साथ में बंधे हुए थे, वे ही सत्ता में से उदय में आए। बिना उदय के कोई संयोग हमारे साथ नहीं आता, नहीं रहता।
साहब ये जो दहशत हमें चल रही है, कोरोना 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 की, ये दहशत में हमारे कोई संयोग नहीं आया है। सोचने लायक है, हमारे ऊपर ये बीमारी नहीं आई है, हमने तो लोगों पे आई हुई बीमारी में असावधान ना रहें इसके लिए सावधान करने का कार्य किया है कि भैया किसी के संपर्क में मत रहो। संपर्क में जाओगे तो संपर्क के कारण तुम्हारे पास ये कीटाणु आ सकते हैं, आएंगे तभी जबकि हम उस संबंधी बंध किए हुए हों, बिना उसके नहीं आएंगे। और दहशत पाल रखी है, ये दहशत कोई पूर्व कर्म के उदय की नहीं है, दहशत आगामी बंध की नहीं है, दहशत वर्तमान में सत्ता में पड़े कर्मों की नहीं है, दहशत तो वर्तमान की मूर्खता वाले परिणामों की है। जिनवाणी जो काम करती है वो वर्तमान परिणामों की दहशत को उतारने का काम करती है। संयोगों में अदला बदली करने का, ना आने वाले ना गए हुए ना रहने वाले, किसी भी संयोग में अदला बदली करने की कोई व्यवस्था नहीं है। उदय में आ रहा है तो आ रहा है, जितना आ रहा है उतना आ रहा है, उसको रोकेगा नहीं कोई, दूसरा लाएगा नहीं। समझने लायक है भैया, उदय बिना कर्म बांधे के नहीं आता, आया है। देखो अपन ने पढ़ी हो कदाचित, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। ये सामायिक पाठ है, इसको और भी शब्द कई दिए जाते हैं, भावना बत्तीसी भी कहते हैं, सामायिक पाठ भी कहते हैं, नीरव निर्झर भी कहते हैं। संस्कृत में अमित गति आचार्य देव ने भावना बत्तीसी करके श्लोक लिखे हैं, 32 श्लोक हैं उसमें। सत्वेषु मैत्रीम गुणसु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देव। ये अमित गति आचार्य के श्लोक हैं, उनका हिंदी अनुवाद किया है बाबू युगल किशोर जी, युगल केवल रवि किरणों वाली पूजन के लिखने वाले ने। ये है वो लाइन है, प्रेम भाव हो सब जीवों से, सत्वेषु मैत्रीम, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणसु प्रमोदम, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, और माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। ये जो पूरी की पूरी लाइन है उनके अनुवाद हैं। इसमें बीच में एक श्लोक आता है, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। छपी हुई भी है, जिनेंद्र अर्चना नाम की पुस्तक में, पूजन की पुस्तक है, उसमें छपी हुई है। प्रेम भाव हो, नीरव निर्झर, सामायिक पाठ, ये भावना बत्तीसी, इनमें से किसी भी नाम पे होगी। समझने लायक है, अपने पास जो भी संयोग आया है वो उदय में आया है तो किसी के दिए से नहीं आया है, मैंने तत्संबंधी पूर्व में खोटा वैसा कर्म किया था इसलिए वो उदय में आया है। जब मेरे किए का ही फल मेरे सामने उदय में आया है तो शिकायत का क्या मुद्दा है? यदि हमें शिकायत हो रही है तो इसका मतलब है उस उदय में तो अदला बदली नहीं कर पा रहे हैं, आज के वर्तमान परिणाम में नया अपराध जरूर जोड़ रहे हैं। हम आज के अपराध से बच सकते हैं, पुराने कर्म के उदय से बचने का प्रसंग कभी किसी के लिए नहीं होता। वो तो उदय में आया है तो आया है, फल देकर जाएगा, जाएगा और जाएगा। अभी पिछली गाथाओं में आया था कि कर्म का उदय नियम से आता ही आता है, आता ही आता है। इसलिए उस उदय में अदला बदली करने का परिणाम छोड़ो, जो उसमें उदय में इष्ट अनिष्ट की वृत्ति, अच्छे बुरे की वृत्ति, रखने लायक छोड़ने लायक की वृत्ति, भोगने की वृत्ति और मिल जाए ऐसी वृत्ति, ये जो वर्तमान की वृत्ति है, वर्तमान की परिणति है, वो अपराधिनी है। हम इस वर्तमान के अपराध से अपने को बचा सकते हैं। जिनने अपने को वर्तमान में अपराध से बचाने में उपयोग लगाया
वो अपने ज्ञान स्वभाव को जानने में लगेंगे। और जिनका वर्तमान सुधर गया, नियम है उनका आगामी काल भी नहीं सुधरना है। और जिनने वर्तमान को भूतकाल के अदला बदली के विकल्प में लगाया, वे भूतकाल की घटनाओं को अदला बदली तो नहीं कर पाएंगे, उदय चक्र में अदला बदली तो नहीं कर पाएंगे। अदला बदली करने के विकल्प में अनंत ओवरलोडेड होते हुए कसाई, प्रमादी और महा अपराधी होकर के मिथ्यात्वी बने रह सकते हैं। इसलिए सावधान, उदय में आए संयोग को बदलने की मेहनत नहीं करना। फिर क्या करें? उस उदय में समभाव रखने की कोशिश करना। जितना हमने समभाव वर्तमान में रखना सीखा, उतना उतना हम निर्जरा 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 को प्राप्त होते जाएंगे और बंधन से बचे रहेंगे। सम्यक दृष्टि पूर्व संचित कर्मोदय से, हाँ जी टीका, हाँ इसी की टीका है, थोड़ा अगला पेज बढ़ाना पड़ेगा, ग्रंथ आ गया है तो देख लीजिए सामने। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि पूर्व संचित कर्मोदय से प्राप्त हुए विषयों का सेवन करता हुआ भी रागादिक भावों के अभाव के कारण विषय सेवन के फल का स्वामित्व न होने से असेवक ही है। थोड़ा और ऊपर कीजिए, अभी संस्कृत आ रही है। हाँ जी, लाइन थोड़ा और ऊपर करेंगे, ग्रंथ की लाइन थोड़ी और ऊपर देंगे। सम्यक दृष्टि, गजब गजब की खेल लीला है, समझने लायक है मामला बहुत गंभीरता से। सम्यक दृष्टि पूर्व संचित कर्मोदय से प्राप्त हुए विषयों का सेवन करता हुआ भी रागादिक भावों के अभाव के कारण विषय सेवन के फल का स्वामित्व न होने से असेवक ही है, सेवन करने वाला नहीं है। और मिथ्या दृष्टि विषयों का सेवन न करता हुआ भी, समझ रहे, विषयों का त्यागी बना बैठा होने पर भी, विषयों का सेवन न करता हुआ भी रागादिक भावों के सद्भाव के कारण विषय सेवन के फल का स्वामित्व होने से सेवन करने वाला ही है। और जो विषय सेवन करने वाला बनेगा उसको तो पाप बंद होगा होगा। और अकेला पाप नहीं बंद होगा, क्योंकि कर्ता बन करके मिथ्या मान्यता पोषण की है, मिथ्यात्व का बंध भी होगा। इसमें मेन कारण कौन है कि वो जो मोह राग द्वेष का जो अंतरंग अभिप्राय है वो ही बंध का कारण बनता है। और मोह राग द्वेष के अभिप्राय से रहित होने से ज्ञानी के बाह्य क्रियाएं होते दिखने पर भी बंध की कारण नहीं बनती। भावार्थ उदाहरण दे दिया, बहुत बढ़िया। जैसे किसी सेठ ने अपनी दुकान पर किसी को नौकर रखा और वह नौकर ही दुकान का सारा व्यापार, खरीदना बेचना इत्यादि सारा कामकाज करता है, नौकर ही सारा काम करता है, तथापि वह सेठ नहीं है। अब ये तो अपन लोक में बिल्कुल स्पष्ट समझते हैं, सारा कामकाज करता है तथापि वह सेठ नहीं है। क्यों? क्योंकि वह उस व्यापार का और उस व्यापार के हानि लाभ का स्वामी नहीं है, वह तो मात्र नौकर है। सेठ के द्वारा कराए गए सब कामकाज को करता है। उदाहरण है, एक तरफा आ गया। दूसरी तरफ, और जो सेठ है वह व्यापार संबंधी कोई कामकाज नहीं करता, व्यापार संबंधी कोई कामकाज नहीं करता, घर ही बैठा रहता है, तथापि उस व्यापार तथा उसके हानि लाभ का स्वामी होने से वही व्यापारी है। यह दृष्टांत सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि पर घटित कर लेना चाहिए। जैसे नौकर व्यापार करने वाला नहीं है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि विषयों का सेवन करने वाला नहीं है। साफ दिख तो रहा है कि ये दिखाई ही दे रहा है, अंतर से एकत्व नहीं है, मिल्कियत नहीं है, स्वामित्व नहीं है।
और जैसे सेठ व्यापार करने वाला है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि विषय सेवन करने वाला है। ये विषय सेवन की क्रिया ऐसी ज्ञानियों के जीवन में अभिप्राय के फेर वाली चलती है, और उस अभिप्राय का फर्क होने से बंधन में भी फर्क पड़ जाता है। गुण स्थान ज्यों ज्यों बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों बाह्य भोग क्रिया भी छूटती जाएगी। पहले मर्यादित होगी, फिर छूटेगी, छूट करके टोटल छूट जाएगी। अब वो छूट गई तो याद नहीं रहेगी कि मैंने क्या क्या छोड़ा है। हाँ, ये बहुत सावधानी की जरूरत है भैया। मैंने क्या क्या छोड़ा है ये चीज याद नहीं रहेगी। फिर मैंने क्या ग्रहण किया है, जिस ग्रहण के कारण मुझे छोड़ी हुई चीज याद ही नहीं आती। ग्रहण किया है अपने ज्ञान स्वभाव का अतीन्द्रिय आनंद, कि जिस आनंद को अनादिकाल से नहीं भोगा था इन विषय भोगों के चक्कर में। आज पता चला है कि अरे मेरे पास जो मेरा अपना ज्ञान और आनंद स्वभाव है वो अपरंपार है। मेरे इस ज्ञान स्वभाव की अस्थि में सारी पुरानी जितनी भी रोनी धोनी परंपराएं थी वे सब भूल गए, खत्म हो गई और भूल भी गए। ऐसे ज्ञानियों के जीवन में अनंत वेदनाओं की घटनाएं भुला दी जाती हैं, और अज्ञानियों के जीवन में जरा जरा सी वेदना की घटनाएं, हमने तो ऐसी ऐसी छोड़ी थी, हमने तो ऐसी ऐसी छोड़ी थी, छोड़ छोड़ के भी याद करने की घटनाएं अनंत पाप वाली होती जाती है। इसलिए सावधानी अभिप्राय के संभालने में है, और अभिप्राय पूर्व वाले अभिप्राय में संभाल का कोई उद्यम नहीं है, कोई अवसर नहीं है। वर्तमान में जो अभिप्राय है उसको समझा जा सकता है। मेरा अभिप्राय मुझ में संतुष्ट रहने का है, संयोगों में संतुष्टि ढूंढने का नहीं है। तो कौन से संयोग छोड़े, कौन से छूट गए, कौन से रह गए, इनको याद करने का काम नहीं रहता। मेरे पास मेरा अपना ज्ञान है, मैं उस ज्ञान का आनंद लेता हूँ, मेरा अपना है, मेरे लिए है, मुझ में से आया है, मैं ही इसका भोग करने के लिए समर्थ हूँ और आनंदित रहने के लिए समर्थ हूँ। अब आगे की गाथाओं का सूचक काव्य कहते हैं। बहुत प्रसिद्ध काव्य है, श्लोक है, 136 नंबर का श्लोक है, बड़ी 4 लाइनों का है और स्लो मूविंग में पढ़े जाने लायक श्लोक है। हाँ जी, श्लोक ऊपर करेंगे थोड़ा सा, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, और ऊपर ऊपर, बिफोर बिफोर बिफोर, अभी नहीं आया। हाँ, बस यही श्लोक यहाँ है और अर्थ नीचे नीचे है। जब श्लोक पढ़ लेंगे, 2 बार श्लोक पढ़ेंगे, आप लोग भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि खुद पढ़ोगे तो अपने आप उसका रहस्य सीखने के लिए भी तैयारी अपनी खुद की बनेगी। देखिए, सम्यक् दृष्टे भवति नियतं ज्ञान वैराग्य शक्ति स्वं वस्तु त्वं कलयतु मेयं स्वान्यरूपाप्ति मोक्त्या यस्माज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वतः स्वं परं च स्वस्मिन्नास्ते विरमिति परात् सर्वतो रागयोगात्। दोबारा, सम्यक् दृष्टे भवति नियतं ज्ञान वैराग्य शक्ति स्वं वस्तु त्वं कलयतु मयं स्वान्यरूपाप्ति मोक्त्या यस्माज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वतः स्वं परं च स्वस्मिन्नास्ते विरमिति परात् सर्वतो रागयोगात्। श्लोकार्थ अब थोड़ा सा ऊपर करना होगा पेज को, नीचे नीचे है श्लोक। सम्यक, अब आगे की गाथाओं का सूचक काव्य कहते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा पेज को ऊपर करेंगे, ग्रंथ का आगे बढ़ाइए थोड़ा सा। सम्यक दृष्टि के
नियम से ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है। हाँ जी, बस 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 बस, ज्यादा बढ़ गया, थोड़ा बिफोर। हाँ बस बस, सम्यक दृष्टि के नियम से ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है। नियम है ये। वही कहे कि मेरे सम्यक दर्शन तो है, मगर अब क्या करूं, मैं छोड़ नहीं पाता हूं, इसलिए ठीक है भोगों को भोगने का मजा तो ले ही लूं। कि ये भोगों में भोगने में मजा कहां से आ रहा है? यदि भोगों का मजा ले लूं, जब तक आत्मा का अनुभव नहीं होता तब तक तो भोगों का मजा ले लूं। कि भाई साहब ये भोगों में मजा होता तो आत्मानुभूति कहां से प्रकट हो गई होती? आत्मानुभूति जिन्हें प्रकट हो गई है उन्हें भोगों में मजा नहीं आता है, उन्हें तो भोगों में कलेश दिखाई देता है। सम्यक दृष्टि के नियम से ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है। ये नियम है, क्योंकि वह सम्यक दृष्टि जीव स्वरूप का ग्रहण और पर का त्याग करने की विधि के द्वारा, स्वरूप का ग्रहण माने स्वरूप को सम्यक दृष्टि रूपी वर्तमान परिणाम ने ग्रहण किया है। स्वभाव ने स्वभाव को ग्रहण नहीं किया है, वर्तमान परिणाम ने स्वभाव को ग्रहण किया है। कोई कहे कि कल परसों तो कह रहे थे आत्मा में त्यागोपादान शून्य तो शक्ति है, तो वो स्वभाव में त्याग और ग्रहण का मामला नहीं है। वर्तमान पर्याय स्वभाव को स्वीकार करे इसका नाम ग्रहण, और परभाव को स्वीकार न करे इसका नाम त्याग। ये परिणामों में होता है त्याग ग्रहण, स्वभाव में त्याग ग्रहण नहीं होता है। जिनवाणी के शब्दों के रहस्य देखना होंगे। स्वभाव में त्याग ग्रहण की व्यवस्था नहीं है, परिणामों में त्याग ग्रहण की अवस्था है। देखो, सोने में बदलाव की गुंजाइश नहीं है, अंगूठी में अदला बदली की गुंजाइश है। फर्क समझ में आ रहा है? अंगूठी सोना नहीं है, अंगूठी एक सोने की अवस्था है। उस अवस्था में अदला बदली का संभव है कि पुरानी अवस्था जाएगी और नई अवस्था बनेगी। ये पुरानी अवस्था का त्याग, नई अवस्था का ग्रहण, ये काय में हुआ? अंगूठी में, सोने में नहीं हुआ है। सोना तो पहले भी सोना था, आज भी सोना है, आगे भी सोना ही रहने वाला है। स्वभाव में ग्रहण त्याग का अवसर नहीं है, वर्तमान परिणाम में पूर्व अवस्था का त्याग और वर्तमान अवस्था का ग्रहण ये होता ही होता है। अब वर्तमान अवस्था का जो ग्रहण हुआ है उसमें कैसी अवस्था ग्रहण हुई है कि पुरानी अवस्थाओं में पर संबंधी अपनत्व का ग्रहण हो रहा था। अब क्या हुआ कि सम्यक दृष्टि होने पर स्व स्वभाव में अपनत्व का ग्रहण हो गया। जब स्व स्वभाव में अपनत्व का ग्रहण हुआ तो ग्रहण तो एक ही का होगा, दो दो नहीं रह सकते हैं। फिर क्या होगा कि परभाव का त्याग हुआ। ये लोक में भी एक ऐसी कहावत है, पहले भी शायद सुनाई हो मैंने, प्रेम गली अति सांकरी तामें दो न समाए। स्व और पर ये दोनों एक रूप में समा नहीं सकते, रह नहीं सकते हैं। स्व में अपनत्व होगा तो पर में अपनत्व नहीं होगा, और पर में अपनत्व होगा तो नियम से स्व में अपनत्व नहीं होगा। यदि देह में अपनत्व है तो चेतन सत्ता आत्मा में अपनत्व नहीं है, और चेतन आत्मा में अपनत्व है तो देह सत्ता में अपनत्व नहीं होगा। अपनत्व नहीं होगा, देह भले संग में रहे। ये तो इष्टोपदेश में भी एक श्लोक है इसी टाइप का, बिल्कुल ऐसे ही श्लोक है। जो आत्महित में लगे हैं वो देह के अहित में लगते हैं, और जो देह हित में लगे हैं वो आत्महित कर नहीं सकते हैं। ये श्लोक है, इष्टोपदेश का श्लोक है, ऐसे ही बिल्कुल स्पष्ट यही श्लोक है। कहें तो अभी ग्रंथ मेरे सामने नहीं है, उठा के दिखा सकता हूं। जो आत्महित में नहीं, जो देह हित में लगे हैं वे आत्मा का अहित करते हैं, और जो आत्महित में लगते हैं उनके देह का अहित होता ही होता है। सूखेगी देह। आपने सुना होगा कदाचित, एक अपने श्रीमद राजचंद्र जी के जीवन की घटना है। नाम सुना है? श्रीमद राजचंद्र जी का नाम सुना होगा। महात्मा गांधी भी उनको अपना गुरु मानते थे। वो श्रीमद राजचंद्र जी जिन्होंने बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला है लिखा है, या अपूर्व अवसर लिखा है, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, या एक उन्होंने और भी लिखे हैं, एक आत्म सिद्धि लिखी है, जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत,
समझाव्यूं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवन। ये बहुत बढ़िया बढ़िया उन्होंने श्लोक लिखे हैं, उनके जीवन की घटना है। वे अंतः से माने प्रसन्न चित्त प्रफुल्ल चित्त रहते थे और देह से बिल्कुल मरियल सूखड़े थे, सूखड़े शरीर बिल्कुल सूखा, हड्डियां ही हड्डियां दिखती थी। कहीं उनकी फोटो भी देखी हो तो आपको सामने, अभी इस पे भी आप देख सकते हैं, श्रीमद राजचंद्र करोगे गूगल पे सर्च तो उनकी फोटो आ जाएगी, बिल्कुल सूखी सूखा शरीर, हड्डियां हड्डियां दिख रही हैं। तो कोई एक उनके पास आया और उनने कहा क्या बात है, आप दिखते तो बड़े प्रफुल्लित हैं और रहते बड़े सूखड़े हैं, बिल्कुल मरियल शरीर आपका दिखाई दे रहा है, क्या मामला है? तो बोले भाई मेरे दो बगीचे हैं, दो बगीचे हैं, बगीचे माने बाग हैं, दो बगीचे हैं, एक चेतन बगीचा है और एक जड़ देह का बगीचा है। मेरे उपयोग का सारा पानी चेतन बगीचे में जाता है, इसलिए वहां आनंद ही आनंद का भोग चलता रहता है। साहब फिर इसकी भी तो होनी चाहिए देखभाल कि भैया जब मेरा सारा पानी चेतन बगीचे में जाता है तो चेतनता खिलखिलाती रहती है, और जब चेतनता खिलखिलाती है तो देह सूख जाती है। अब आप लोगों का देह की पोषण में पानी जा रहा है तो चेतन में जो राग द्वेष की अनंत कलुषताएं और आग भट्टियां जल रही हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। समझ में आया? दो बगीचे में से एक बगीचे में पानी जाएगा, चेतन बगीचे में पानी जाएगा माने चेतनता पसंद की जाएगी तो देह ढीली पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी, और देह के बगीचे में पुष्टता का परिणाम पानी जाएगा तो चेतन सत्ता का जो आनंद है, ज्ञान और आनंद का, वो नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, आकुलता ही आकुलता भोगनी पड़ेगी। सम्यक दृष्टि के नियम से ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है, क्योंकि अरे समय तो ऊपर हो गया, केवल पढ़ता हूं, विस्तार कल करेंगे। सम्यक दृष्टि के नियम से ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है, क्योंकि वह सम्यक दृष्टि जीव स्वरूप का ग्रहण और पर का त्याग करने की विधि के द्वारा अपने वस्तुत्व के अभ्यास करने के लिए, अपने वस्तुत्व का अभ्यास करने के लिए यह स्व है अर्थात आत्म स्वरूप है और यह पर है, इस भेद को परमार्थ से जानकर स्व में स्थिर होता है और पर से राग के योग से सर्वतः विरमता है, विराम ले लेता है, रुक जाता है। यह रीति ज्ञान वैराग्य की शक्ति के बिना नहीं हो सकती। कलश अभी यहीं रोकते हैं, कलश की चर्चा, इसके अर्थ की चर्चा अपन कल करेंगे, आज अभी यहीं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप। जवानी के ज्ञान ते तेलो कालो सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हूँ।